दोस्तों पॉलिटेक्निक के लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की, और अभी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे बात करेंगे कुछ खास क्वेश्चंस की। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं 25, क्योंकि 20 दिया गया है कि 2, 3, 5, 8 और 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो आप हम यहाँ पे लासा निकालेंगे, और जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो मासा निकालते हैं। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इन सभी संख्याओं का क्या करना है, लासा निकाल लेना है। तो भैया बात इतनी सी रहे कि यहाँ पे हम सवाल में करेंगे क्या, पहले तो निकाल लेंगे लासा। 2 से काटेंगे और ये जितना कटता है उतना काट लिया। अभी फिर से 2 से काटेंगे तो 4 कटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा। अभी क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचा रहेगा, 5 बचा रहेगा और 9 बचा रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और फिर 3 से काटने पर ये 3 कट जाएगा, फिर 5 से काटने पर ये कट जाएगा। तो कुल मिला के इतनी सी गिनती हमको यहाँ पे प्राप्त होगी। अब वैसे अगर संख्या आपको याद करनी है तो गुणा कराते हैं। 5 दूनी 10, 3 53, 9 दूनी 18, 2 36, सॉरी 36 और 5 दूनी 10, 1 के 0 तो बढ़ा। देखिए 3 53, 9 दूनी 18, 2 36 हो गया, और ये 5 दूनी 10 का 0, ये 360 हो गया। ये वो संख्या होगी जो इनसे कट जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कट जाए। लेकिन जब बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो पूर्ण वर्ग होने का क्या होता है, यहीं से हम जोड़ा बना लेंगे। ये 2 2 तो जोड़ा बन गया है, 3 3 का बन गया है, यही 2 और 5 का नहीं बनाते कि 2 और 5 लगा देंगे, गुणते 2 और गुणते 5, ये हमने बढ़ा दिया। यानी 5 दूनी 10 क्या है, बढ़ गया। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे या फिर 2 और 5 से गुणा करेंगे, यानी 2 पंचे 10 से गुणा करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं 1 और 0, तो ये 3600 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। व्यक्तियों के एक समूह को 3, 5, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाता है। समूह में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। इस स्थिति में हमें करना क्या होगा कि एक छोटा सा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास छोटी छोटी गिनती है। आप इनका मासा निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 के करीब कोई गिनती नहीं है। तो हमको क्या करना है, लासा निकाल लेना है। और लासा भी कैसे निकालना है, लासा भी हम देख रहे हैं कि 7, 5 और 3 जो है वो अलग अलग गिनतियाँ हैं, अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, कोई भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहा है। इस स्थिति में हमको वैसे चार्ट बना के आप करना चाहें, जैसे लिख करके किया जाता है वैसे कर सकते हैं, बट मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे कुछ बानी कर लें। 5 3 15, 15 7 तो होता है 105, बट यहाँ पे 105 के करीब तो है नहीं कोई। तो ये जो हम देख रहे हैं 211 जो हो रहा है, 211, 15 7 105 होता है। 105 का दुगुना करेंगे 210 हो जाएगा। और 210 एक शेषफल जब बचने की बात होती है, तो अगर हम उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं तो शेषफल कुछ नहीं मिलेगा। जैसे 105 ही हमारे पास हुआ जी, तो 105 हमारे पास एक गिनती है। अगर हम इसको जैसे कि हमारे पास 3 था, 5 था और 7 था, इनसे भाग देते हैं तो पूरी पूरी गिनती ये कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचना है। लेकिन हमारे सवाल में एक शेष बच रहा है, तो एक शेष बचाने की जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं, जो भी हमारा एलसीएम मिला हुआ होता है। तो ऐसे तो बन जाएगी 106। अब 106 ये स्थिति बन जाती है, तब एक शेषफल हर बार बचेगा, पर 106 यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो जो भी हमारा लासा मिला है उसी को हम बढ़ा सकते हैं, गुणा करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 105 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 210 बन जाएगा। 210 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तब बन जाएगा 211। तो ये हो गया इसका आंसर सकता है। आगे जो बात करेंगे, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, दोनों के उभयनिष्ठ हल हैं। उभयनिष्ठ हल होने का मतलब क्या है, इनमें दोनों में कौन सा कॉमन होगा। तो उभयनिष्ठ हल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको गुणनखंड करना होगा और हल निकालना होगा। और एक थोड़ा सा तरीका ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यक्स का मान, ये उभयनिष्ठ हल होने का मतलब ये यक्स के मान है। अब इनमें से पहला वाला विकल्प अगर इसका उत्तर है तो इसको रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए, पर संभवतः 1 रखने पर ये 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। 2 रखने पर भी नहीं होगा, 3 भी रखने पर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका हल होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 आएगा, 6 आएगा, जोड़ने पर बड़ी गिनती मिलेगी, 0 नहीं मिलने वाला। ऐसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला, 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला। इन सभी गिनतियों को यहाँ पे रखोगे संभवतः यहाँ पे मिल जाएगा 0, पर इसमें तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका जब हल है तो इसका नहीं है, तो उभयनिष्ठ कहाँ हुआ, कॉमन कहाँ हुआ? तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन होने के लिए दोनों का हल होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हमने चेक किया कि 1 भी इसका हल नहीं है, 2 भी इसका हल नहीं है, 3 भी इसका हल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बन जाता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी हल नहीं है इसका, ठीक है। बट आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है हमसे कि हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा गया है समीकरण इसका तथा इसका के उभयनिष्ठ हल हैं। कितने उभयनिष्ठ हल हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल थोड़ी सी बदल गई है, ठीक है। का उभयनिष्ठ हल है, यहाँ पे बिंदी ना लगाए, यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगाए तो स्थिति बदल जाएगी, आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे के उभयनिष्ठ हल हैं का मतलब पूछ रहा है कि इन दोनों के कितने उभयनिष्ठ हल हैं, यानी कि इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा। दोनों स्थितियों में हल करने के बाद कॉमन कितने लोग हो रहे हैं तो हल करके यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सवाल में दोनों समीकरणों को उतार लिया है। पहले तो ये दो घात समीकरण को आसानी से हम हल कर सकते हैं, तो इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और x कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3, तो x प्लस 3 इधर से निकल आएगा और x प्लस 2 इधर बच जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आपको -3 मिल जाएगा और यहाँ से निकालेंगे x बराबर -2 मिल जाएगा। अब इसका भी गुणनखंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे घात 3 है। एक छोटी सी बात ये समझना है कि यहाँ पे घात 3 है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा लेंदी पड़ जाएगा। तो इसको हल करने का दूसरा सा तरीका निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका मान उठा के x का मान, अगर ये इसका हल है तो इसको संतुष्ट कर देगा, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं -3, तो -3 की घात जब 3 होगा और -7 गुणित -3 प्लस -6 बराबर 0, तो 3 × 9 = 27 और यहाँ पे -27 मिलेगा और 7 × 21 प्लस 21, ठीक है। और 6 यहाँ पे -6 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे आगे मिलता है क्या, इन दोनों को जोड़ने पर कोई बड़ी गिनती मिलेगी, 7 6 13 3 यानी 33 मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस 21 हो जाएगा, बराबर 0 के नहीं हो रहा, तो ये संतुष्ट नहीं करता, तो ये इसका हल नहीं है। अब x बराबर -2 यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 मिलेगा और यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 7 14 माइनस प्लस हो जाएगा 14 करके और -6 रहेगा। 8 से 14 यहाँ पे देखेंगे -14 बन रहा है और ये +14 है, ठीक है। ये +14 पहले से -14 हो गया, तो 14 -14, तो ये तो 0 के बराबर हो गया, इधर 0 बराबर उधर 0 बराबर, दोनों बराबर हो गए। यानी कि x -2 जो है इसका भी हल है और इसका भी हल है। और उभयनिष्ठ केवल हल कितना है, केवल एक उभयनिष्ठ हल हो रहा है, -2 दोनों में मिल रहा है। इस वजह से इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प 1। गलती हो गई थोड़ी सी समझने में बातों को, पर इसी वजह से हमने इसको काट के अलग नहीं किया, क्योंकि आपको बताना ये था कि आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है पढ़ने में, जैसे कि मुझसे हुई है। यहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 5 10 15 20 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जब भी ऐसी सवालें करनी हो, ठीक है, तो जब 3 शेष बचाने की बात करता है तो 3 को भी हम रहने देते हैं। इनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या याद करना है। जब भी छोटी से छोटी संख्या याद करनी हो तो हमको लासा निकालना होता है, तो हम सभी गिनतियों का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद जो कुछ भी हमको मिल जाता है उसी में हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है, 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, स्टार ये बिल्कुल नहीं दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए स्टार दिया गया है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 18 25 30 35 से विभाजित करने पर क्रमशः
11, 18, 23 और 28 शेष बचे। अब ये सवाल थोड़ी सी बेहतरीन है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है इसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है। देखिए यहाँ पे ये संख्याएं दी गई क्रमशः, ठीक है। इनसे हमें क्या करना है, वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचे। अब देखिए शेषफल क्या बच रहा है, 11, 18 और 23 और 28 बच रहा है, वो भी क्रमशः दिया गया। तो लाइन से आपको याद रखना है कि उसी क्रम में होना चाहिए। अभी ये स्थिति में क्या होगा कि हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये देखिए जो संख्या उसमें से उसका शेषफल घटा देना है। तो क्या बच रहा है, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 15 में से 8 गए 7 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे भी 7 बचेगा और यहाँ पे भी आपका 7 ही बचेगा। हर स्थिति में क्या हो रहा है कि आपका जो अंतर हो रहा है वो समान हो रहा है। यही इसकी ट्रिक है और इसी पे ये काम करता है। लेकिन आपको एक चीज़ तो पुराने तरीके से करनी पड़ेगी। आपको ये जो संख्याएं हैं वो आपको उनका लासा तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इसका लासा निकालते हैं। यहाँ पे 18, 25, 30 और ये 35 रख लिया और हम यहाँ पे काटना शुरू करते हैं 2 से। तो 2 2 18 हो जाता है और यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 25 ऐसे रहेगा, 3 5 15 और ये 35 रहेगा। 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, 25, 5, 35 रहेगा। 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और फिर 5 से काटेंगे और फिर 7 से काटेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो एलसीएम निकल चुका है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे क्या कि 5 दूनी है ये 10 हो जाएगा और इन लोगों को गुणा कराते हैं। 3 3 9 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा कराते हैं, 9 5 45 के 5 हाथ से लगे 4 और 9 3 27, 27 और 4, 27 4 31 होता है। तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो 315 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 5 दूनी 10 करके एक ही 0 बढ़ाया था, ये 0 हो जाएगा। तो 3 1 5 0। अब ये खास विशेष काम करना है कि जो अंतर मिल रहा था हर जगह पे बराबर, आपको हर जगह अंतर बराबर ही दिया जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि कुछ अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हम अंतर बराबर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 7 को उसी अंतर को घटा देंगे। तो 7 को घटाने के बाद 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बचेगा 4, 1 और 3। तो ये हो गया 3143 और 143। आप जानते हैं क्या होता है। एक और स्टार वाली सवाल के साथ आ चुके हैं। देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की होनी चाहिए जो 5 7 8 12 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। 5 7 18 8 12 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और वो संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की। अब यहाँ पे ये 2 स्टेप वाले सवाल है और इसमें और भी स्टेप वाले सवाल जोड़ी जाती हैं। अलग अलग प्रकार के सवाल है, बहुत हैं भर भर के। जैसा भी मैं आपको मिलता जा रहा है हम बताते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को शुरू करेंगे। सबसे वही सिंपल सा तरीका जो आप पुराने तरीके से करते हैं, 5 7 8 12 और 16 का पूरी तरीके से आप इसका लासा निकाल लीजिए और उसके बाद फिर 5 अंकों वाली संख्या पे हम चलेंगे। तो भैया यहाँ पे हम शुरुआत कर चुके हैं और हम इसका लासा निकालना शुरू करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। फिर 2 से काटेंगे तो 5 7 2 3, सॉरी 2 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अब की बार 2 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा और फिर 7 से भी कट जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है लासा। कैलकुलेशन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्यों लिखें जब हो जाएगा ऐसे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या कर लेंगे कि 5 दूनी 10 कर लेंगे, यहाँ पे 7 3 21 कर लिया हमने, 21 कर लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लिया, 8 से गुणा कराएंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16 और ये 5 दूनी 10 वाला कि 0 हमने लगा दिया। अब ये हमारा क्या मिल चुका है, लासा मिल चुका है। पर ये 5 अंकों वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, हमको चाहिए क्या, 5 अंकों वाला चाहिए। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी जो संख्या होती है, नहीं छोटी संख्या ले लेते हैं, वो हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हमने लिख लिया, ये 4 अंक हुए, ये 5 अंक हुए। अभी क्या करेंगे, इससे हम भाग करेंगे। ये थोड़ा सा टफ टास्क होने वाला है बट हमको यही करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मिलान करेंगे क्या
कि इसका पहाड़ा तो हमको नहीं आता, तो अंदाज़ा लगाते हैं। ये 3 गिनतियाँ पीछे छोड़ दिया और ये हमारे पास 1 है और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 धाम में 10 होता है, पर आप जानते हैं कि 10 बार तो ले नहीं जा सकते। संभवतः ये 7 बार जाएगा या फिर 8 बार जाएगा या फिर 9 बार जाएगा। 9 बार भी जाना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे 7 बार ले जाते हैं, ज़्यादा सेफ जोन में खेलते हैं। 7 0 में 0 हो जाएगा, 7 8 56 ऐसे लेके 5 हो गया, 7 6 42 42 5 47 और 7 1 7 4 11। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 11,760, तो ज़्यादा ही हो गया, 6 बार ले जाएंगे। 6 0 में 0, 8 6 48 ऐसे लेके 4, 6 6 36 36 और 4 36 4 40 ऐसे लेके 4, 6 1 6 4 10। अभी भी ये ज़्यादा ही हो रहा है, पर हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुँच चुके हैं कि ये 80 अगर हमारे पास ज़्यादा होता, मतलब ये इससे कटने वाली गिनती क्या है, ये तो है, ठीक है। तो ये गिनती वो है जो 5 अंकों की भी है, इससे भी कट जाती है। तो बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो इससे ये क्या है, इन सभी से कट जाती है और इससे ये कट जाती है, और ये 5 अंकों की भी है और छोटी भी है, ठीक है। इससे छोटी करेंगे तो इससे बहुत छोटी हो जाएगी, इससे बड़ी करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये जो लिखा है 100 और ये 80, यही वो हमारा उत्तर है जो हमें चाहिए। तो आप ऐसे भाग करके हम देख सकते हैं, खोज सकते हैं कि कौन सा गिनती मिल रही है। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ऐसा करते हैं। और यहाँ पे एक लगातार घंटियाँ जो बजने वाली होती हैं, यहाँ पे आप LCM निकालेंगे, ठीक है, LCM निकालेंगे, यहीं से काम होगा। बस इतना सा बता देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लासापा मासापा निकालने वाला, भिन्न वाला जो होता है, बड़े आराम से आप कर पाएंगे, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।